हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस सेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स के बारे में स्टडी किया था। तो चलिए, वहाँ दो प्रॉपर्टी अभी शेष बचा हुआ था, एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट्स। तो हम लोग पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस को स्टडी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ये सारे प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़ा ही एमिनेंट पार्ट हैं, और जो कंपटीशन क्वेश्चन पूछती है वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए, मैं पहला प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। Second property, modulus of Z1 by Z2 that is equal to modulus of Z1 upon modulus of Z2 provided Z2 is not equal to 0. Third, modulus of Z that is equal to modulus of conjugate of Z that is equal to modulus of minus Z. And fourth property, Z into conjugate of Z that is equal to modulus of Z whole raised to the power 2. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मोस्टली क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को आपने अप्लाई करना होगा, और इस प्रॉपर्टी को मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स जब हम डील कर रहे थे तो उसमें इस प्रॉपर्टी को अब मैंने वेरीफाई भी किया था। पांचवा प्रॉपर्टी दैट इज ट्रायंगल रूल ऑफ इनइक्वालिटी। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो मैं इसमें पहला प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ कि भाई मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। सेकेंड प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। थर्ड प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 within the mod. And last property, modulus of Z1 minus Z2 is less than or equal to modulus of Z1 plus modulus of Z2। तो ये चार प्रॉपर्टी हम लोग ट्रायंगल रूल ऑफ इनइक्वालिटी के तहत स्टडी करते हैं। और एक छठा प्रॉपर्टी, या इसे प्रॉब्लम भी आप कह सकते हैं, कि भाई मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल रेज टू द पावर 2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होल रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 रेज टू द पावर 2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 होल रेज टू द पावर 2। तो चलिए, इन सारे प्रॉपर्टी को हम लोग वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ से पहले पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने बताया हुआ था कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग तीन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला फॉर्म मैंने बताया था, दैट इज़ कार्टेशियन फॉर्म। सेकेंड फॉर्म दैट इज़ पोलर फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म दैट इज़ यूलेरियन फॉर्म। तो यहाँ चले हम लोग Z1 इक्वल्स टू, अगर हम सपोज करते हैं x1 प्लस आयोटा y1, और इसी को आप पोलर रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग लिखते हैं r होल इंटू कॉस ऑफ θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, या इसका यूलेरियन रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं r इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा θ1। तो यहाँ से आपको ये मालूम होगा कि भाई r1 जो है दैट इज़ द मॉडुलस ऑफ Z1, और θ1 इज सेड एज आर्गूमेंट ऑफ Z1। क्लियर? ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग Z2 को सपोज करना चाहते हैं तो Z2 विल बी द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर दैट विल बी रिटन एज x2 प्लस आयोटा y2। इसी को अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा r2 होल इंटू कॉस ऑफ θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। और इसी को हम लोग अगर यूलेरियन फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ r1 सब्सक्रिप्ट दे रहे हैं, यहाँ r2 सब्सक्रिप्ट दे रहे हैं, ई रेस टू द पावर आयोटा θ2। इसका मतलब यह हुआ कि भाई r2 इज मॉडुलस ऑफ Z2 एंड θ2 इज आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो चलें हम लोग इन सारे प्रॉपर्टी को पहले वेरीफाई करते हैं। अगर Z1 इंटू Z2 हम लोग यहाँ पर एक और एडिशनल चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, e raised to the power iota theta and e raised to the power minus iota theta।
represent a unimodular complex number, यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर या यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या कि वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, उसे यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आपको यह मालूम होगा कि ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा जो है वो कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है। अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा निकालेंगे तो इट विल बी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, अर्थात रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। देखिए तो यह 1 के बराबर होगा ना। ठीक उसी तरीके से अगर ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा की भी बात अगर करेंगे तो यह लिखा जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इट मीन्स एवरी थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाई माइनस थीटा, cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta। यहाँ से भी अगर आप निकालते हैं e raised to the power माइनस आयोटा थीटा का मॉड तो इट विल अगेन बी रिटन एज cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस sin स्क्वायर ऑफ थीटा अंडर रूट एंड इट्स मॉडुलस वैल्यू विल बी 1। तो किसी भी यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा या ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा के जगह पर आप कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, और ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा के जगह पर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ पर Z1 इंटू Z2 अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, चलिए हम लोग यूलेरियन फॉर्म को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। तो ये देखिए तो लिखा जाएगा R1 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा 1 इंटू R2 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा 2। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं R1 इंटू R2 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा होल इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2। फार्मूला यूलर्स फार्मूला जो है ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा डेट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं R1 R2 होल इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखा जा सकता है। अगर इसका हम लोग मॉड निकालते हैं तो मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल टू, तो देखिए तो इसका रियल पार्ट जो होगा R1 इंटू R2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये लिखा जाएगा R1 इंटू R2 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 होल रेज टू द पावर 2, और इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा इट विल बी R1 R2 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 होल रेज टू द पावर 2 होगा। यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा R1 R2। वैसे हम इस चीज़ को डायरेक्टली भी कह सकते थे कि भाई Z1 इंटू Z2 जब निकाले हैं तो यह R1 इंटू R2 जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट है डेट इज़ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो चलिए इस चीज़ को निकाल के भी देख लिए कि भाई यह पार्ट इसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। अब ज़रा देखिएगा कि भाई R1 है क्या, डेट इज़ मॉडुलस ऑफ Z1, तो इट इज़ मॉडुलस ऑफ Z1। R2 है क्या, डेट इज़ मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z2। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही ना कहा जा रहा था कि मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 डेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो होपफुली ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चले हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं, यहाँ तक के पार्ट्स को अरेंज करते हैं, यहाँ से नीचे तक के पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को अभी रखते हैं, और ताकि उसका हम लोग वहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो बताएंगे वो सारी चीज़ें वहाँ दिखेंगी। अब जैसे सपोज कर लीजिए Z1 बाई Z2, हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को डील करने जा रहे हैं, Z1 बाई Z2। तो Z1 इज़ R1 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा 1 एंड Z2 इज़ R2 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा 2। तो इसे लिखा जा सकता है R1 बाई R2 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा होल इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2। इफ वी टेक इट्स मॉड मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2, तो यह R1 बाई R2 ही इसका मॉड होगा। अब देखिए यहाँ से R1 है क्या, डेट इज़ मॉडुलस ऑफ Z1, एंड R2 है क्या, डेट इज़ मॉडुलस ऑफ Z2।
तो यही प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि भाई मॉडुलस ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 प्रोवाइडेड Z2 इज़ नॉट जीरो। Z2 अगर जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड ना होने पाए। ठीक उसी तरीके से अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो Z को अगर आप x प्लस आयोटा वाई मानते हैं तो कॉन्जुगेट ऑफ Z क्या लिखा जाएगा, दैट इज़ x माइनस आयोटा वाई। अगर मॉडुलस ऑफ Z निकालते हैं तो ये कितने के बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ से मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z निकालते हैं तो यह भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अगर माइनस Z निकालते हैं तो माइनस Z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ से मॉडुलस ऑफ माइनस Z अगर निकालेंगे तो इट विल अगेन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ Z इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस Z, जो कि मैंने थर्ड प्रॉपर्टी लिखा है। ठीक उसी तरीके से चौथे प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ भी हम लोग पीछे भी डिराइव किए हुए थे। यहाँ Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z निकालते हैं तो देखिए तो ये लिखा जाएगा x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z के स्क्वायर के बराबर है ना, तो Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर। तो ये जो चार प्रॉपर्टी था उसको मैंने यहाँ पर डेल किया। अब देखिए ट्रायंगल रूल ऑफ इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग जो चार प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो चलिए इस पूरे पार्ट को हम लोग रब करते हैं। ये जो है सो जो मैंने डेरिवेशन बताए थे इन सारे के करस्पॉन्डिंग वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग वर्कआउट करते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ इनइक्वालिटी की करस्पॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पर Z1 इक्वल्स टू R1 होल इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, अर्थात हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन को लेके चलते हैं, वहाँ से इसका डेरिवेशन काफ़ी इजी होगा। तो मैं रिफ्रेश्ड मैनर में इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट Z1 इक्वल्स टू R1 होल इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड Z2 इक्वल्स टू R2 होल इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। यहाँ पर अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 निकालें, इसका स्क्वायर अगर निकालते हैं तो पहले Z1 प्लस Z2 निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो Z1 प्लस Z2 अगर निकालते हैं तो देखिए तो ये लिखा जाएगा R1 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस R2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू R1 इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस R2 इंटू साइन ऑफ थीटा 2। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट एक साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट एक साथ ऐड होता है। अब यहाँ से मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। होल स्क्वायर कर दिया तो इधर स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो ये लिखा जाएगा R1 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस R2 कॉस ऑफ थीटा 2 होल रेज टू दी पावर 2 प्लस R1 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस R2 साइन ऑफ थीटा 2 होल रेज टू दी पावर 2। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल रेज टू दी पावर 2। तो देखिए R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये लिखा जाएगा R1 स्क्वायर, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 और R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, R2 स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 1 हो जाएगा। फिर 2AB का टर्म, तो यहाँ से 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2, और यहाँ से भी 2R1 R2 का टर्म आएगा। तो पहले इसे लिख लेते हैं कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2 लिख लिया। इसे फर्दर लिखा जा सकता है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल रेज टू दी पावर 2 दैट इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस R1 R2 और कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि कॉस ऑफ A इंटू कॉस ऑफ B प्लस साइन ऑफ A इंटू साइन ऑफ B दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ A माइनस B। आपको यह मालूम होगा कि भाई कॉस थीटा का जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ होता है वो -1 से +1 के बीच में ही होता है। तो ज़रा प्रत्येक साइड इसमें 2R1 R2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग इच साइड
each side by 2r1r2, प्रत्येक साइड हम लोग 2r1r2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा -2r1r2 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 2r1r2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 2r1r2। प्रत्येक साइड अब हम लोग r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो देखिए मैं ये लिखने जा रहा हूँ एडिंग r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ऑन ईच साइड, ई ऑब्लिक एस मीन्स ईच साइड। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस r1r2 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस r1r2 इनटू कॉस ऑफ यहीं पर लिख दें कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस r1r2 लिख दिया। तो चलिए अब इस पार्ट को अरेंज कर देते हैं, क्योंकि ये चार प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी डील कर चुके हैं और इसके लिए थोड़ा जगह भी चाहिए हमें। तो यहाँ पर चलते हैं। देखिए इसे लिखा जाएगा r1 माइनस r2 होल रेज़ टू दी पावर 2 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू। देखिए तो इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल रेज़ टू दी पावर 2 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू r1 प्लस r2 होल रेज़ टू दी पावर 2 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से लिखेंगे तो भाई मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू r1 माइनस r2। इसे मॉड के अंदर लिखना होगा, इसलिए मॉड के अंदर लिखना होगा क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि भाई r1 की वैल्यू r2 से बड़ी है या r2 की वैल्यू r1 से बड़ी है। दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू r1 प्लस r2। और यहाँ से आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि भाई मॉडुलस ऑफ z1 दैट इज इक्वल टू r1 एंड मॉडुलस ऑफ z2 दैट इज़ r2। यह इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो देखिए आप यहाँ से लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी ए था यही ना प्रॉपर्टी था कि भाई मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। ठीक उसी तरीके से ये दोनों मिलकर करके ये बी नंबर का प्रॉपर्टी जनरेट किया दैट इज़ मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। ठीक उसी तरीके से अगर इस दोनों प्रॉपर्टी को, नीचे वाले दो प्रॉपर्टी को आप प्रूव करना चाहते हैं तो कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ तक की तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ जो z1 प्लस z2 हम लोग पीछे वाले केस में निकाले हैं उसे z1 माइनस z2 निकाल लेंगे। z1 माइनस z2 निकालेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसके रियल पार्ट में से इसका रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इसके इमेजनरी पार्ट में से इसका इमेजनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहीं पर मॉडिफिकेशन कर दे रहे हैं, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ माइनस दें, यहाँ पर माइनस चलाएगा, यहाँ पर माइनस चलाएगा। अब यहाँ से चलिएगा कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 वो तो -1 से +1 ही लाई करना है। अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 को तब भी वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। तो यहाँ पर चलें, यह जो है सो प्रत्येक साइड 2r1 r2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह जो इक्वेशन बनेगा लेस देन और इक्वल टू कि -2r1 r2 इज लेस देन और इक्वल टू -2r1 r2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 2r1 r2। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्रत्येक साइड अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हम लोग दे देते हैं और सारा चीज़ सही है। यहाँ पर इसे फिर लिखेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 होल रेज़ टू दी पावर 2। यहाँ भी मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2,
ये इस रिलेशन को, यहाँ भी मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, तो देखिए तो ये दोनों मिलके यह प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी नहीं चलाया और इस दोनों से फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं चलाया। तो ये चार प्रॉपर्टी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो होपफुली ये ट्रायंगल रूल ऑफ इनइक्वालिटी का जो मैंने डेरिवेशन बताया है वो समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट जो पार्ट है उसको मैं डील करने जा रहा हूँ। तो देखिए वो एक क्वेश्चन भी है और उसे एक प्रॉपर्टी की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, जो 6 प्रॉपर्टी मैंने लिखा है। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप मैक्सिमम यूज़ प्रॉपर्टी का करेंगे, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए छठे की बात करते हैं हम लोग। तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होल रेज़ टू द पावर 2, यही इतने के बराबर है, ये सो करने जा रहे हैं। तो देखिए आपको मैंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी जस्ट मैंने वहाँ मार्क किया था कि भाई Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z डैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर। कहीं भी आप मॉडुलस ऑफ Z से रिलेटेड टर्म पाते हैं तो उसको दोनों साइड स्क्वायर करके आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करना आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए तो लिखा जाएगा Z1 प्लस Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2। कंजुगेट की प्रॉपर्टी में आपको बताए हुए थे कि भाई Z1 प्लस Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 को लिख सकते हैं इस तरीके से, कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2 प्लस Z1 माइनस Z2 होल इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। मल्टीप्लाई कीजिए तो इसे लिख सकते हैं Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 प्लस Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 प्लस Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 प्लस Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 को फिर इस प्रॉपर्टी के तहत हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर एंड इट इज़ मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो ये लिखा जाएगा ट्वाइस इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। पूरे से 2 कॉमन लेंगे तो ये चलाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो यही छठा प्रॉपर्टी था। तो ये एक प्रॉब्लम भी है और इसे प्रॉपर्टी की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो होपफुली जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ का डेरिवेशन मैंने बताया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस के रिगार्डिंग, वो सारा प्रॉपर्टी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी जो बच गया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, उस प्रॉपर्टी को डील करने जा रहे हैं। तब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। तो चलिए मैं हेडिंग देने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट्स और एम्पलीट्यूड्स। आर्गुमेंट्स को ही एम्पलीट्यूड्स कहते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूँ, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। सेकेंड प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 दैट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। थर्ड प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ Z रेज़ टू द पावर n that is equal to n into argument of Z। Fourth property, argument of conjugate of Z that is equal to minus of argument of Z। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, पहले इन सारे प्रॉपर्टी को का प्रूफ देखते हैं, फिर और भी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैं लिखूँगा। तो चलिए, लेट
Z1 equals to R1 into e raised to the power iota theta 1 and Z2 equals to R2 into e raised to the power iota theta 2। मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर यूलरियन फॉर्म में सपोज कर लिया। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि भाई आर्गूमेंट ऑफ Z1 जो है दैट इज़ थीटा 1 एंड आर्गूमेंट ऑफ Z2 जो है दैट इज़ थीटा 2। ये दिख रहा हो। Z1 इंटू Z2 अगर निकालते हैं तो R1 इंटू R2 इंटू ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा 2। तो इसे लिखा जा सकता है Z1 इंटू Z2 डैट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू ई रेस टू दी पावर आयोटा होल इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो R1 इंटू R2 Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस पार्ट हुआ और थीटा 1 प्लस थीटा 2 Z1 इंटू Z2 का आर्गूमेंट हुआ। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 डैट इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 है क्या? डैट इज़ द आर्गूमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 है क्या? डैट इज़ द आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो देखिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही ना था, आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 डैट इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग Z1 बाई Z2 निकालते हैं तो यह हो जाएगा R1 इंटू ई रेस टू दी पावर आयटा थीटा 1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू ई रेस टू दी पावर आयटा थीटा 2। तो इसे लिखा जा सकता है R1 बाई R2 इंटू ई रेस टू दी पावर आयोटा होल इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो Z1 बाई Z2 का आर्गूमेंट जो हुआ डैट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ लिख देंगे आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 डैट इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। और थीटा 1 है क्या? दैट इज़ द आर्गूमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 है क्या? दैट इज़ द Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। यह दूसरा प्रॉपर्टी था जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। अब चलिए थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं लेट Z इक्वल्स टू R इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भाई आर्गूमेंट ऑफ Z जो है दैट इज़ थीटा। अगर Z रेस टू दी पावर n निकालेंगे तो यह R इंटू ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा होल रेस टू दी पावर n होगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे R रेस टू दी पावर n इंटू ई रेस टू दी पावर आयोटा n थीटा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भाई मॉडुलस ऑफ Z रेस टू दी पावर n जो है वो R रेस टू दी पावर n के बराबर है। और R है क्या? दैट इज़ दी मॉड ऑफ Z। यह मॉडुलस ऑफ Z होल रेस टू दी पावर n। तो इसे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस में ऐड कर लीजिएगा, ये मेरे से मिस कर गया था। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा हाईलाइट करके कि मॉडुलस ऑफ Z रेस टू दी पावर n डैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z होल रेस टू दी पावर n। चूँकि यहाँ पर हम लोग आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी को डील कर रहे थे। अब यहाँ से चले इस पार्ट को हम लोग अगर देखेंगे तो आर्गूमेंट ऑफ Z रेस टू दी पावर n Z रेस टू दी पावर n, तो देखिए तो कितने के बराबर है? यह n थीटा के बराबर है और थीटा क्या है? दैट इज़ द आर्गूमेंट ऑफ Z। तो आर्गूमेंट ऑफ Z रेस टू दी पावर n दैट इज इक्वल टू n इंटू आर्गूमेंट ऑफ Z। यह तीसरा प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पर लिखा पड़ा है। Z अगर R इंटू ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा होगा तो कॉन्जुगेट ऑफ Z ये लिखा करते थे R इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा। तो देखिए तो यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z जो होगा डैट इज़ माइनस थीटा और थीटा है क्या? डैट इज़ दी आर्गूमेंट ऑफ Z। तो माइनस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z अर्थात आर्गूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z डैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z। तो होपफुली जो चार प्रॉपर्टी मैंने बताया है और ये मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी, आप मॉडुलस के प्रॉपर्टी में इसे ऐड कर लीजिएगा। मेरे दिमाग से ये निकल गया था। तो ये सारा प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी मैं पहले लिख देता हूँ कि भाई आर्गूमेंट ऑफ आयोटा Z इक्वल्स टू सिक्स प्रॉपर्टी आर्गूमेंट ऑफ माइनस Z इक्वल्स टू। अब इस दोनों प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि भाई क्या आउटकम आता है। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अब अरेंज करते हैं। तो फिर हम लोग फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखेंगे कि भाई आर्गूमेंट ऑफ आयोटा Z क्या रिज़ल्ट देने जा रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग फिर से सपोज कर रहे हैं लेट जेड इक्वल्स टू आर इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा। आयोटा जेड, आयोटा को अगर हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होगा, तो पहले आयोटा को पहले पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आयोटा वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योरली इमेजनरी है और इसका मॉड 1 है, तो आर की वैल्यू तो 1 हो गई। ये जो है सो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा, तो इसका आर्गूमेंट क्या होगा, डेट इज़ π/2। यह 1 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा π/2 होगा। अगर हम लोग आयोटा इंटू जेड निकालते हैं तो आयोटा की वैल्यू जो है ई रेस टू द पावर आयोटा इंटू π/2 है और यह आर इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा है। तो इसे लिख सकते हैं आर इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा होल इंटू π/2 प्लस थीटा। इसका मतलब यह हो गया कि भाई आयोटा जेड का जो मॉडुलस पार्ट है डेट इज़ आर एंड आर्गूमेंट ऑफ आयोटा जेड जो है डेट इज़ π/2 प्लस थीटा। और थीटा है क्या, डेट इज़ द आर्गूमेंट ऑफ जेड, दिख रहा होगा ऊपर। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ आयोटा जेड डेट इज इक्वल टू π/2 प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड। ये भी बड़ा मेजर प्रॉपर्टी है, तो हम लोग यहाँ पर ये लिखने जा रहे हैं π/2 प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड। ठीक उसी तरीके से आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड की अगर बात करते हैं तो जेड तो ऑलरेडी सपोज्ड है माइनस ऑफ जेड, तो यह है -1 इंटू जेड। -1 को अगर हम लोग आर्गन प्लेन पर मार्क करेंगे तो यह प्योरली रियल है, यह निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर अपने आप को आके स्टे करेगा। तो भाई इसका मॉड तो 1 ही होगा, तो इसको यूलेरियन फॉर्मेट में लिख रहे हैं 1, और इसका जो आर्गूमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक डेट इज़ पाई, तो इसको लिखा जाएगा ई रेस टू द पावर आयोटा पाई। और जेड है क्या यूलेरियन फॉर्म में, आर इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा, तो इसे लिखा जाएगा आर इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा होल इंटू पाई प्लस थीटा। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड डेट इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा। अर्थात किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉडुलस पार्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके आर्गूमेंट पार्ट जो है वो अफेक्टेड होगा। और यहाँ पर थीटा है क्या, डेट इज़ द आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो ये जो 6 प्रॉपर्टी मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट्स या एम्पलीट्यूड्स के करस्पॉन्डिंग मैंने बताया और उसका डेरिवेशन भी मैंने यहाँ पर बताया, तो ये सारी बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर वर्क करते हैं। तो चलिए इस पूरे पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कैसे अपने क्वेश्चंस में इन सारे प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। क्योंकि कंपटीशन जो क्वेश्चन पूछती है वो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, उसमें भी लोकस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। तो चले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन 1, इफ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d that is equal to x plus iota y, then prove that first a square plus b square whole into c square plus d square that is equal to x square plus y square. Second, a minus iota b whole into c minus iota d that is equal to x minus iota y. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन पार्ट, जो गिवन पार्ट है वो यहाँ पर हम लोग पहले लिखने जा रहे हैं a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग कॉन्जुगेट ले रहे हैं ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब यह हो गया कि भाई कॉन्जुगेट ऑफ
ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी अभी जस्ट मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो ये लिखा जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू कॉन्जुगेट ऑफ सी प्लस आयोटा डी दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो भाई इसके रियल और इमेजनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज कर देंगे, सी माइनस आयोटा डी दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो देखिए जो सेकेंड पार्ट था वो तो प्रूव हो चुका। अब जरा इसको हम लोग फर्स्ट, जो गिवन पार्ट है उसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए तो ये लिखा जाएगा ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ए माइनस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आल्टा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, और यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो यही ना फर्स्ट पार्ट था, ये भी प्रूव हो गया। तो ये एक तरीका हुआ। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते थे। कैसे प्रूव कर सकते थे वो मैं साइड में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ जो गिवन पार्ट है वो ये है ए प्लस आयोटा बी और होल इंटू सी प्लस आयोटा डी दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आप दोनों साइड मॉड ले लीजिए, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम लोग मॉड ले लिया तो आप लिखेंगे मॉडलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी दैट इज इक्वल टू मॉडलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। मॉडलस का प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि मॉडलस ऑफ Z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल टू मॉडलस ऑफ Z1 इंटू मॉडलस ऑफ Z2 दैट इज इक्वल टू मॉडलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ से चलेंगे तो इसका जो मॉड होगा डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो मॉड होगा डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसका जो मॉड होगा डेट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही ना प्रूव किया जाना था। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो ये आपके क्वेश्चंस को, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को अच्छा बनाएगा, और जितने आप प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो आपको दिखेगा क्वेश्चंस में कि हाँ जी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रिक्वेंटली उस प्रॉपर्टी को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करने की स्थिति में होगी। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग करने जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं कि भाई एफ एक्स प्लस आयोटा रेज टू द पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी then prove that x by a plus y by b that is equal to 4 whole into a square minus b square। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जनरल मेथड से प्रोसीड करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे इस क्वेश्चन में x प्लस आयोटा वाई रेज टू द पावर 1/3 डैट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग क्यूब कर लेते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स।
देखिए तो इसे लिखा जा सकता है x प्लस आयोटा वाई डैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी होल रेज टू द पावर 3। इसको फर्दर लिख सकते हैं आप x प्लस आयोटा वाई डैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई कीजिए तो ये लिखा जाएगा a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयोटा इंटू बी प्लस 3a आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने बताया हुआ था कि जहाँ कहीं भी आयोटा का पावर 2 या 2 से अधिक होगा तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। रिजल्ट को यूज करते हुए उसे ब्रीफ फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसे लिखा जाएगा a क्यूब माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस आयोटा इंटू 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। x प्लस आयोटा वाई कोई भी ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पर करते हैं तो रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं और इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस आयोटा होल इंटू 3a स्क्वायर बी माइनस बी रेज़ टू द पावर 3। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी x equals to a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एंड y equals to 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। हमें ये प्रूव करना है तो देखिए तो इसे लिखा जा सकता है x बाई ए इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं y बाई बी डैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं एडिंग 1 एंड 2 कि भाई हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ से लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी डैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी डैट इज इक्वल टू 4 होल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चंस पर हमारा अप्रोच किस किस तरीके का होता है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने ट्रीट किया है और कैसे रिज़ल्ट तक पहुँचे हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ का एक अच्छा एप्लीकेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन सारे क्वेश्चंस में काफ़ी हैंडफुल रोल प्ले करते हैं। तो चलिए मैं उस क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन इफ़ Z is a complex number such that modulus of Z equals to 1, prove that Z minus 1 upon Z plus 1 where Z is not equal to minus 1 is purely imaginary except Z equals to 1, except when Z is not equal to 1। तो चलें हम लोग यहाँ पर देखिए आपको इस पार्ट को प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है। तो मैंने बताया हुआ था कि भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कहा जाता है, तभी कहा जाता है जब उसका रियल पार्ट 0 होगा। साथ ही साथ मैंने ये प्रॉपर्टी भी बताया था कि भाई इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज़ प्योरली इमेजिनरी
देन z इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने निगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रूव किया जाना है इसे कुछ w कह लेते हैं, w इक्वल्स टू z माइनस वन अपॉन z प्लस वन। अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि भाई w इक्वल्स टू माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ w, तो हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस वन अपॉन z प्लस वन वो प्योरली इमेजिनरी है। तो चलें इसे w सपोज कर लिया। यहाँ पर जो गिवन पार्ट है वो है मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू वन। मैंने बताया था कि जहाँ कहीं भी मॉड दिखेगा आप स्क्वायर वहाँ करके, एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था z इंटू कंजुगेट ऑफ z डेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, उस प्रॉपर्टी को बड़ा फ्रिक्वेंटली आप यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रा इसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये लिखा जाएगा मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू वन। तो इसे लिखेंगे z इंटू कंजुगेट ऑफ z डेट इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से लिखा जाएगा z इज इक्वल टू वन अपॉन कंजुगेट ऑफ z। अब w इक्वल्स टू z माइनस वन अपॉन z प्लस वन है, तो हम लोग z के जगह पर वन अपॉन कंजुगेट ऑफ z लिख सकते हैं, क्योंकि ये गिवन पार्ट वन अपॉन कंजुगेट ऑफ z प्लस वन। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है w इक्वल्स टू वन माइनस कंजुगेट ऑफ z अपॉन वन प्लस कंजुगेट ऑफ z लिख सकते हैं। इसे फर्दर लिखा जा सकता है w इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कंजुगेट ऑफ z माइनस वन अपॉन कंजुगेट ऑफ z प्लस वन। इसे फर्दर लिख सकते हैं w इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इसको लिखा जा सकता है कंजुगेट ऑफ z माइनस वन अपॉन कंजुगेट ऑफ z प्लस वन, क्योंकि भाई कंजुगेट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z माइनस कंजुगेट ऑफ वन, तो कंजुगेट ऑफ वन तो वन ही होगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के बराबर ही होता है। तो यहाँ से इसे फर्दर लिखा जा सकता है w इक्वल्स टू माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन। ये प्रॉपर्टी भी आपको मैंने बताया हुआ था कि भाई कंजुगेट ऑफ z1 बाई z2 डैट इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z1 अपॉन कंजुगेट ऑफ z2, वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए यहाँ। अब देखिए ये पूरा पार्ट था क्या, डैट इज़ w, तो यहाँ से w इज इक्वल टू माइनस कंजुगेट ऑफ w चला आया। अभी जस्ट ऊपर मैंने यह स्टेटमेंट लिखा हुआ है, चाहिए प्रॉपर्टी मैंने यह स्टेटमेंट लिखवाया भी था पहले कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने निगेटिव ऑफ कंजुगेट के बराबर होता है। तो यहाँ w अपने निगेटिव ऑफ कंजुगेट के बराबर हो गया। इसका मतलब कि भाई w इज़ प्योरली इमेजिनरी, w जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो आप देख रहे होंगे कि भाई प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर क्वेश्चन बड़ा ही इजी वे में सॉल्व हो जाता है। तो आपने मैक्सिमम यूज़ प्रॉपर्टी का करना है। ऐसा नहीं है कि आप z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। चलिए उस जनरल मेथड को भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन आप प्रेफर इस तरीके के मेथड को करेंगे। प्रॉपर्टी को जितना यूज़ करेंगे उतना आपका एक अच्छा अप्रोच कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। और इससे एक क्वेश्चन तो जेईई मेंस अवश्य पूछती है और एडवांस में भी मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। लेट अब देखिए जनरल अप्रोच बता रहे हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ गिवन है कि भाई मॉडुलस ऑफ z डैट इज इक्वल टू वन, इट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू वन, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ये गिवन है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ इस रिज़ल्ट को हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। नाउ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन, तो यहाँ हम लोगों को ये प्रूव करने की आवश्यकता होगी कि भाई इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाएगा उसका रियल पार्ट 0 है। तो z जो है वो x प्लस आयोटा वाई माइनस वन
जेड की वैल्यू पुट कर दिए, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। पहले इसे एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा वाई। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए तो डिनोमिनेटर पोर्शन तो यही लिखा जाएगा ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब न्यूमरेटर की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता होगी क्योंकि यहाँ x माइनस 1 है, यह जो है सो रूल पर सेट नहीं कर पाएगा। इसमें आयोटा y माइनस 1 है, यह 1 माइनस आयोटा y है। तो यहाँ से एक काम कर लीजिए आप, x प्लस आयोटा y माइनस 1 और इंटू x माइनस, इस दोनों में 1 में और माइनस आयोटा y में माइनस कॉमन ले लिया तो आयोटा y माइनस 1। इसे भी a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी के परफॉर्मा में एक्सप्रेस किया। अब देखिए फर्दर इसका ऑपरेशन करते हैं हम लोग। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई माइनस 1 होल रेज टू द पावर 2 और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतने के बराबर होगा। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा वाई और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 प्लस वाई रेज टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ से इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा वाई और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे फर्दर लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले इसे x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया। अब ये जो गिवन पार्ट है इस पार्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 1, पुट करेंगे तो यह पार्ट 0 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 0 प्लस आयोटा इंटू 2y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 प्लस वाई रेज टू द पावर 2। इसका मतलब कि भाई ये जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 को सिंप्लीफाई किए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भाई रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 0 के बराबर है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज़ प्योरली इमेजिनरी। तो आपने इसी क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व किया, एक प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया था और एक यहाँ पर जो जनरल अप्रोच है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको सपोज करते हुए हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन आप देख रहे होंगे कि भाई काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ा है। इसीलिए मेरे तरफ से तो आप लोगों के लिए एडवाइस यह होगा कि जितना मैक्सिमम यूज़ आप प्रॉपर्टी को कर सकिए वो आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए एक और क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखते हैं कि भाई कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, क्योंकि यह आपके आदत पर डिपेंड करेगा कि आप अपने क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड W equals to 1 minus iota z whole divided by z minus iota such that modulus of
W equals to 1, then so that Z is प्योरली रियल, कि Z प्योरली रियल है, इस चीज़ को प्रूव किया जाना है। इसे भी आप जनरल मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले प्रॉपर्टी के थ्रू इसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है भाई, तो गिवन W इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा एंड मॉडुलस ऑफ W इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर W की वैल्यू आपको मालूम है, ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग यूज कर देते हैं। तो चलिए इस पार्ट को यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस मॉडुलस ऑफ W इक्वल्स टू 1, तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू 1। मॉडुलस की प्रॉपर्टी अभी जस्ट मैंने बताई है कि भाई मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2 दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। इट मीन्स मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू 1। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा। मैंने ये कहा था कि भाई जहाँ कहीं भी आपको मॉडुलस नज़र आ जाए तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। इसे तुरंत अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसे लिखा जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड होल रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा होल रेज टू द पावर 2। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा जेड इंटू conjugate of 1 minus iota z that is equal to z minus iota into conjugate of z minus iota। कंजुगेट की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए, तो 1 माइनस आयोटा जेड कंजुगेट ऑफ 1, तो भाई 1 तो प्योरली रियल है, वो तो 1 के ही बराबर होगा, माइनस कंजुगेट ऑफ आयोटा इंटू जेड दैट इज इक्वल टू जेड माइनस आयोटा और कंजुगेट ऑफ जेड माइनस कंजुगेट ऑफ आयोटा। अब यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और भी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई किया जाना है। तो यहाँ से चलिए इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस आयोटा जेड, इसे फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 दैट इज कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2। तो कंजुगेट ऑफ आयोटा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। कंजुगेट ऑफ Z तो कंजुगेट ऑफ Z ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू Z माइनस आयोटा कंजुगेट ऑफ Z और कंजुगेट ऑफ आयोटा ये तो माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कंजुगेट ऑफ आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा इंटू कंजुगेट ऑफ जेड आप प्लस जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड, चूँकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ से चलेंगे, तो जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड माइनस आयोटा इंटू कंजुगेट ऑफ जेड प्लस आयोटा इंटू जेड और +1। अब देखिए यहाँ से इस 1 से यह 1 कैंसिल हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड से जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड कैंसिल हो जाएगा। अब सारे टर्म को एक साइड ट्रांसफ़र कीजिए, तो इस पूरे टर्म को उधर ले जा रहे हैं। तो देखिए, तो ये लिखा जाएगा 2 आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा इंटू कंजुगेट ऑफ जेड डैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिखेंगे 2 आयोटा इंटू जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड डैट इज इक्वल टू 0। 2 कैन नेवर बी 0, आयोटा कैन नेवर बी 0, therefore z minus conjugate of z that is equal to 0। This further implies z equals to conjugate of z। मैंने कंजुगेट की प्रॉपर्टी में बताया हुआ था कि भाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई therefore z is purely real, z is purely real। तो आप देख रहे होंगे कि भाई
प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने पर क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनते हैं। तो आप मैक्सिमम यूज़ अपने प्रॉब्लम में प्रॉपर्टीज़ का ही करेंगे, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं। इस पार्ट को आप जनरल मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि भाई कैसे आपने जनरल मेथड को यूज़ करना है। z=x + i को लेके चलना है। यहाँ पर प्योरली रियल प्रूफ किया जाना था, अर्थात z को प्योरली रियल प्रूफ किया जाना था। इसका मतलब यह हो गया कि उसका इमेजनरी पार्ट 0, अर्थात y अगर 0 प्रूफ करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो z जो होगा वो प्योरली रियल होगा। तो अब चलें, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द form of sum of squares। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 1 + a² इंटू 1 + b²। एक सेकेंड क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ 1 + x² इंटू 1 + y² इंटू 1 + z²। कह रहा है कि भाई ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे दो स्क्वायर के सम के फॉर्मेट में लिखा जाना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सॉल्यूशन, पहले इसके करस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेंगे। तो भाई लिखते हैं लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर 1 + i एंड 1 + i। सपोज कर लिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 + i इंटू 1 + i मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 + i प्लस i और माइनस ab होगा। अब देखिए यहाँ पर रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे और इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे, अर्थात 1 + i इंटू 1 + i x + i के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया। अब दोनों तरफ मॉड ले लीजिए। नाउ टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए तो ये मॉडुलस ऑफ 1 + i इंटू 1 + i दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 - ab प्लस i इंटू a + b। यहाँ से मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है तो मॉडुलस ऑफ 1 + i इंटू मॉडुलस ऑफ 1 + i दैट इज इक्वल टू, इसका मॉड जो होगा 1 - ab का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर फर्दर लिखिएगा, इसका जो मॉड होगा 1 + a² होगा, इसका जो मॉड होगा 1 + b² होगा। दैट इज इक्वल टू √1 - ab होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस a + b होल रेज़ टू द पावर 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 + a² इंटू 1 + b² दैट इज इक्वल टू 1 - ab होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस ab होल रेज़ टू द पावर 2। तो देखिए तो इसे सम ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लिया ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर सेकेंड पार्ट पर आप अप्रोच लेंगे तो आप 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि आप 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, 1 + i(x), 1 + i(y) और 1 + i(z) ले लेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और x + i(y) के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लेंगे। x + i(y) के फॉर्मेट में इसे एक्सप्रेस कर लीजिएगा, अर्थात a + i(b) कर देते हैं। अब दोनों तरफ मॉड ले लीजिएगा, है ना। टेक मॉड एंड देन स्क्वायर एंड देन स्क्वायर। तो आप
ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसे सम ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लेंगे। तो होपफुली ये बात आपके समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज करते हैं और सेकेंड क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अब एक और छोटे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ, उसे देखेंगे। तो बेसिकली जब किसी भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो उसके बेसिक्स पार्ट को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपका बेसिक्स जितना अच्छा होगा उतना आपका कॉम्पिटिटिव सेक्शन अच्छा होने जा रहा है। तो बेसिक्स को आप कस के पकड़ के चलेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन देने जा रहा हूँ कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, find the value of x raised to the power 4 minus 12 into x raised to the power 3 plus 70 into x square minus 204x plus 225। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई x की यह वैल्यू इसमें पुट कर दें और एवेलुएट कर लें, तो जो वैल्यू आएगा वो इस पूरे पार्ट का इस पॉइंट पर वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुट कर दीजिएगा तो कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो गिवन पार्ट है x इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, पहले इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो x - 3 इज इक्वल टू 4 आयोटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिएगा। तो इसे लिखा जाएगा x - 3 होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से इसे फर्दर लिख सकते हैं x स्क्वायर + 9 - 6x डेट इज इक्वल टू -16। इसे लिखा जाएगा x स्क्वायर - 6x + 25 डेट इज इक्वल टू 0। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट नोट दे करके लिखवा देता हूँ कि भाई कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर किसी भी इक्वेशन में अकर करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एक दूसरे का कंजुगेट होगा, है ना। और यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, ऑलवेज अकर इन पेयर। इसे कहने का मतलब कि भाई एफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज वन ऑफ द रूट्स, then its other root must be अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। अगर 3 + 4 आयोटा जिस इक्वेशन में प्रेजेंट है तो वहाँ 3 - 4 आयोटा भी अवश्य रूप से प्रेजेंट होगा। तो चलिए, ये तो बात की बात है। तो पहले जो भी पार्ट यहाँ दिया हुआ रहेगा उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कर करके आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कीजिएगा। अब जो पार्ट इधर आया है इससे इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लेना है, अर्थात x स्क्वायर - 6x + 25 लिख लिया और इस पार्ट को डिवाइड करने जा रहे हैं। x रेज़ टू द पावर 4 - 12x³ + 70x स्क्वायर - 204x + 225। चलिए इसका कोसेंट ऊपर लिखेंगे, इधर जगह नहीं है। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, तो x रेज़ टू द पावर 4 6x³ + 25x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो पार्ट यहाँ पर बच रहा है डेट इज़ -6x³, यहाँ पर जो बचा प्लस 45x स्क्वायर लिख दिया। फिर एक और टर्म यहाँ से उतारेंगे 204x,
फिर इसे -6x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -6x³ प्लस 36x² माइनस 150x। अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो यहाँ पार्ट बचेगा वो 9x² माइनस 54x और ये 225 बचा हुआ था, 225 को यहाँ पर लिख दिया। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9x² माइनस 54x प्लस 225। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये सारा पार्ट कैंसिल हो गया। तो अब देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं x⁻⁴ माइनस 12x³ प्लस 70x² माइनस 204x प्लस 225 इक्वल्स टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। यह डिवीज़र है, यह कोसेंट है, यह डिविडेंड है और यह रिमाइंडर है। तो भाई x² माइनस 6x प्लस 25 इंटू x² माइनस 6x प्लस 9 और यह पार्ट तो 0 ही है। अब यह वैल्यू आप यहाँ यूज़ कर दीजिएगा। तो देखिए, तो यह वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये 0 के बराबर है इंटू x² माइनस 6x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0, अर्थात x⁻⁴ माइनस 12x³ प्लस 70x² माइनस 204x प्लस 225 की वैल्यू, जब x की वैल्यू 3 + 4 आयोटा इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। तो होपफुली ये तरीका जो मैंने बताया है वो तरीका आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पर हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। चूँकि यहाँ तो रिमाइंडर 0 चला आया था, तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन को इस परफॉर्मेंस से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁻⁴ माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 39। तो मैंने सारा तरीका तो बताया हुआ था ही। तो यह x + 2 आयोटा है, तो x - 3 दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं। पहले तो इसे ही सिंप्लीफाई कर रहे थे, x² प्लस 9 - 6x दैट इज -4। इट मीन्स x² - 6x प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 0। अब जो यह एक्सप्रेशन आया है इससे इस पूरे को डिवाइड कर लेना है। x² - 6x प्लस 13 x⁻⁴ माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 39। चलिए कोसेंट को ऊपर लिखेंगे, x² से मल्टीप्लाई कर दिया तो x⁻⁴ 6x³ प्लस 13x²। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस ये पार्ट कैंसिल्ड आउट, जो बचेगा उसे यहाँ लिखेंगे तो 2x³ माइनस 9x²। अब प्लस 8x एक टर्म उतारा, अब यहाँ प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2x³ माइनस 12x² प्लस 26x। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये पार्ट कैंसिल, यह हो जाएगा 23x²।
और माइनस 18x प्लस 39। फिर हम लोग प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह लिखा जाएगा 3x² माइनस 18x प्लस 39। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। ठीक उसी तरीके से जैसे पीछे किया था हम लोग लिखेंगे 4x² प्लस 8x प्लस 39 को, तो वो लिखा जाएगा x² माइनस 6x प्लस 13 इंटू x² प्लस 2x प्लस 3। यह वैल्यू 0 के बराबर है। पुट कीजिएगा तो 0 चला आएगा, चूँकि ये तो 0 था ही, अर्थात x की यह वैल्यू जब इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो यहाँ तक जो मैंने बातें बताई हैं और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को मैंने करवाया है, वो सारा क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो अगले सेशन में हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को स्टडी करेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर वर्कआउट करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं।